और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था केंद्र बन चुका है और ऐसे में केंद्र का दावा है कि जापान को पीछे छोड़ा 2030 तक जर्मनी से भी आगे निकलेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र का दावा है कि जापान को पीछे छोड़ा और 2030 तक जर्मनी से भी आगे निकलेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केंद्र सरकार ने बताया है कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो 4.18 ट्रिलियन डॉलर आंका गया है और केंद्र का अनुमान है कि मौजूदा रफ्तार बनी रही तो 2030 तक भारत का संकल्प घरेलू उत्पादक जो है यानी कि जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है और ऐसा हुआ तो भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। फिलहाल अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्थित है और ऐसे में चीन जो है वो दूसरे और जर्मनी तीसरे नंबर पर है। सरकार के बयान के मुताबिक भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि पर 8.2% रही और इससे पहले तिमाही में ये 7.8% और पिछले वित्तीय साल की चौथी तिमाही में 7.4% थी। केंद्र के मुताबिक वैश्विक व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं के बावजूद भी 2025 और 26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 6 तिमाहियों के उच्च स्तर पर पहुंची है और इस वृद्धि में घरेलू मांग खास करके निजी खपत की अहम भूमिका रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 2030 तक जर्मनी से भी आगे निकलेगा भारत और ऐसे में भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत जो है अब जापान को पीछे छोड़ चौथी अर्थव्यवस्था बना है और दूसरी तिमाही में महंगाई घटकर 0.71% पर आई है। बेरोजगारी भी कम हुई है और ऐसे में साल 2025 की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक ये पल साबित हुआ है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव गुप्ता जी हैं, उन अर्थशास्त्री हैं और उनसे जानते हैं कि बड़ी साल के जाते जाते ये बड़ी खुशखबरी एक तरह से आई है क्योंकि भारत जो है वो अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आ चुका है और किस तरीके से देखते हैं गौरव जी? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक सूचना है, भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और सरकार ने ये बोल दिया है कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हालांकि आईएमएफ इसको अभी पुष्टि करेगा 2026 में, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं, जीएसटी, आत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति और जो निवेश को सुगम बनाया है, फॉरेन निवेश को जो भारत में सुगम बनाया है, जीएसटी 2.0, इनकम टैक्स में जो राहत मिली है और जो रेपो रेट में कट है, इन सब का ही परिणाम है कि आज भारत इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है और 2047 के जो विकसित भारत का उद्देश्य है उसको हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे और अगले 2 या 3 साल के अंदर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी जर्मनी को पछाड़ करके बन सकते हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं गौरव जी कि आने वाले समय में हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। 2-3 साल में निश्चित रूप से हम पीछे छोड़ देंगे। जो मोदी जी का विजन था 2047 का विकसित भारत का, वो मुझे पहले ही पूरा होता हुआ लग रहा है और जो इन्फ्लेशन में कमी और जो आर्थिक सुधार किया जा रहा है, जो आर्थिक सुधार में हमारी वृद्धि होती जा रही है, इससे हम बड़ी स्पीड से गतिशील अर्थव्यवस्था है। अब थोड़ा सा हमें साथ में ये भी देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ा रोजगार और स्किल्स के ऊपर वर्क करके थोड़ा सा इम्बैलेंस को जो अर्थव्यवस्था में है उसको भी थोड़ा सा वर्क करना होगा। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी की बात है, मैं बड़ा खुश हूँ एक भारतीय नागरिक होने की दृष्टि से। मैं आज बड़ा ही खुश हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक इतने बड़े आयाम पे पहुंचने जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में गौरव जी ग्लोबल चुनौतियां भी काफी थी हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर पहुंचे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? अगर मैं ग्लोबल चुनौतियों के बारे में बात करूं तो ग्लोबल चुनौतियां, जैसे ट्रम्प जी ने जो किया हमारे साथ, जिस तरीके से ड्यूटी टैरिफ बढ़ा देना, ये सब कर देना, काफी सारी चीजें थी। लेकिन जब हम जो मोदी जी का विजन है वो अपने आप को आगे बढ़ाना, उन्होंने घरेलू बाजार को आज से सशक्त करना शुरू नहीं किया। उन्होंने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आज नहीं लेके, जब से वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने मेक इन इंडिया, इंडिया के स्किल्स के ऊपर वर्क करना, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्वेस्ट इंडिया जैसी कंपनी खोली जो कि भारत के निवेश को भारत के अंदर लाती है, बड़ा सुगम बनाती है। तो उनका विजन शुरू से ही ऐसा था कि कोई भी चुनौती आज आ जाए भारत के लिए, भारत उसका सामना करने के लिए तैयार है।
चलिए, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया गौरव जी। धन्यवाद।